नमस्कार। मैं साई बल्लाल। मुझसे कहा गया है कि मैं अपने भ्राता बड़े भाई संदीपन नागर के बारे में कुछ कहूं। क्या कहूं? ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा है कि संदीपन आज भी मेरे आसपास है। वही फिलोसफिकल बातें कर रहा है, फलसफे से भरी हुई बातें हैं। आई कैन फील हिम। संदीपन से मेरी पहली मुलाकात ब्रिजेंद्र काला ने करवाई थी, करीबन 18 साल पहले। उसके बाद संदीपन मेरे मेरे परिवार का हिस्सा बन गया। वो जब भी मुंबई आता था उसे मेरे घर आना ही था। पहले मुझे फोन करता था, साई मुंबई में हो या पूना में हो। उसका वो जो सिग्नेचर टोन है, मिश्री से धुला हुआ स्वीट सूदिंग वॉइस, मुझसे पूछता था कहाँ हो साई, मुंबई में हो? तो मैं कहता था हाँ संदीपन मैं मुंबई में हूँ। तुम आ गए मुंबई? चलो घर आ जाओ। हाँ घर तो आ ही रहा हूँ। भाभी जी को फ़ोन दो। मेरी वाइफ शमा देश पांडे महाराष्ट्र में है, तो मैं शमा को फ़ोन देता था। वो शमा से कहता था संदीपन भाभी जी मैं आ गया हूँ, मेरे लिए थाली पीठ, आलू बड़ी और पोहा बनाना। ये महाराष्ट्रन डेलिकेसीज हैं जो संदीपन को बहुत पसंद थे। तो शाम को आता था, हम बैठते थे, खाना खाते थे, उसके बाद गप्पे लड़ाते थे। बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। संदीपन में एक अपनापन था। वो जिससे भी मिलता था उसे अपना बना ही लेता था। वो किसी शायर ने कहा है ना, वो जिससे भी मिला उसी का हो गया। वही था संदीपन। हाँ, उसे मिलते ही ऐसे लगता था कि हम संदीपन को जन्मों से जानते हैं, कोई दिल का रिश्ता है। निस्वार्थ इंसान, कपट नहीं, जरा भी कपट नहीं। मैंने संदीपन के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी। किसी कारण वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। हमने नैनीताल में शूट किया था, मथुरा के कुछ पार्ट्स में शूट किया था, अल्मोड़ा में शूट किया था, हल्द्वानी में हमने शूटिंग की थी। मैं करीबन 18-19 दिन संदीपन के साथ रहा उस दौरान। तो शूट के बाद मैं और संदीपन बैठकर बातें करते थे, गपशप लड़ाते थे। बहुत सारी बातें होती थी। कभी होटल के लॉन में बैठते थे, कभी मेरे कमरे में, कभी संदीपन के कमरे में। आर्ट्स पर बातें होती थी, क्रिएटिव इनपुट्स पर बातें होती थी, पॉलिटिक्स पर बातें होती थी, जे कृष्णमूर्ति पर बातें होती थी, खलील जिब्रान पर बातें होती थी, पाश पर बातें होती थी, दुष्यंत पर बातें होती थी। अभी अभी ब्रिजेंद्र काला ने मुझे बताया है कि संदीपन पाश और दुष्यंत से बहुत इंस्पायर्ड था, बहुत ही इंस्पायर्ड था। बाद में मैं जब उसकी बातों को रिकलेक्ट करने लगा तो मुझे लगा हाँ कहीं ना कहीं पाश पाश की झलक थी उसकी बातों में, दुष्यंत की झलक थी। हाँ हाँ। एंड संदीपन वॉज अ वेरी गुड मोटिवेटर। आप कितने ही डिप्रेस्ड क्यों ना हो, कितने ही डार्क डंजन में क्यों ना हो, टाइट कॉर्नर में क्यों ना हो, संदीपन से बात कर लो, वो आपको आराम से उस डंजन से बाहर निकालता था अपनी बातों से। वो मोटिवेशनल फैक्टर उसमें थी, क्योंकि इंसान बहुत ही उम्दा इंसान था, साफ दिल इंसान था। जी हाँ। आज आज मिस कर रहा हूं। सच में मुझे लग ही नहीं रहा है कि संदीपन आज हमारे बीच में नहीं है। मैंने कहा ना, जब वो हमारे घर आता था तो वो
हमेशा सीजनल फ्रूट्स ले आता था, सीजनल फ्रूट्स। अब अब आम का सीजन है तो आम ले आया या मिठाई ले आया, है ना। और मिठाई का वो भी बड़ा शौकीन था। हालांकि उसे मिठाई, वो मिठाई खा नहीं सकता था क्योंकि ही वॉज हाईली डायबिटिक, हाईली डायबिटिक। उसके बावजूद वो खा लेता था, एक दो टुकड़े उठा के मुंह में डाल ही लेता था। और मैं उसे रोकता था, ना 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 संदीपन मत करो यार, दिस विल अफेक्ट योर हेल्थ। तो वो मुझसे कहता था, अरे छोड़ो ना साही, छोड़ो ना, सभी को जाना है, आज नहीं तो कल सभी को जाना है, सबका टिकट कटा हुआ है। हाँ ब्रदर, सभी का टिकट कटा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने अपना टिकट बहुत जल्दी कटवा लिया। मिस यू ब्रदर, मिस यू। मैंने कहा ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेटर था। वो मुझसे हमेशा कहता था कि साहिद तुम एक अच्छे कलाकार हो, यू आर गुड एक्टर, लेकिन तुम में खामी ये है कि तुम पीआर नहीं करते, लोगों से जाकर मिलते नहीं हो, अपने अपने हिस्ट्रियोनिक्स को डिस्प्ले नहीं करते हो, एग्जिबिट नहीं करते हो। एंड ऑन द सेम टोन ये भी कहता था कि मैंने भी ये कभी किया नहीं और तुम्हें समझा रहा हूं, बताओ क्या आयरनी है? सच्चा कलाकार था, सच्चा आर्टिस्ट था, सच्चा क्रिएटिव इंसान था। ये सच्चे लोग जो होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। वो मोम या मिट्ठू नहीं बन सकते। संदीपन उन्हीं में से था। बताइए, अपने बड़े भाई को मैं पास्ट टेंस में रिफर कर रहा हूं, था। बुरा लग रहा है, इट हर्ट्स। यस ब्रदर, वी ऑल मिस यू। तुमने एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ दिया है पीछे, चाहे वो तुम्हारे परिवार के लिए हो या अपने दोस्तों के लिए हो। जब भी मैं और काला फ़ोन पर बात करते हैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में बात होती है, और मैं काला काला की आवाज़ में वो कंपन, वो थरथराहट महसूस करता हूँ तुम्हें मिस करने का। वी मिस यू ब्रदर, wherever you are, be happy. May your soul rest in peace. Miss you, brother.